गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू मेहता ऑनलाइन क्लासेस। ठीक है, अपन बात कर रहे थे लास्ट क्लास में अपन ने बात की थी कि लास्ट क्लास में अपन बात कर रहे थे अनयूजुअल सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स के बारे में। अनयूजुअल सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स में अपन ने बात कर लिया था ट्रिप्लेक्स डीएनए के बारे में, अपन ने बात कर लिया था ट्रिप्लेक्स डीएनए के बारे में, जी क्वाड्रुप्लेक्स डीएनए के बारे में। इस लेक्चर में अपन बात करेंगे स्लिप डीएनए एंड क्रूसिफॉर्म डीएनए। दो डीएनए के स्ट्रक्चर्स, ये भी दोनों अनयूजुअल डीएनए अनयूजुअल सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स हैं। इन दोनों के बारे में अपन बात करेंगे। ठीक है, यहां पर बात करते हैं कि स्लिप डीएनए यानी डीएनए क्या हो जाता है, रिपीटेड सीक्वेंस होते हैं तो वो डीएनए क्या हो जाता है, स्लिप हो जाता है। और क्रूसिफॉर्म डीएनए की बात करें तो हेयर पिन स्ट्रक्चर्स का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। हेयर पिन स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन, चलो डिस्कस करते हैं इनका फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, लास्ट क्लास में अपन ने बात कर लिया था जी क्वाड्रुप्लेक्स के टाइप्स के बारे में बात कर लिया था, ट्रिप्लेक्स डीएनए के टाइप्स के बारे में बात कर लिए थे। अपन अब बात करते हैं कि जो स्लिप डीएनए है और क्रूसिफॉर्म डीएनए, इन दोनों डीएनए की स्ट्रक्चर्स को पढ़ने से पहले अपने को दो स्ट्रक्चर्स के बारे में पता होना चाहिए। पहला है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, पहला क्या है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। ठीक है, और दूसरा है दूसरा है मिरर रिपीट्स। पहला क्या है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, दूसरा क्या है, मिरर रिपीट्स। तो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस की बात करें तो तुमने 12th क्लास में भी पढ़ा होगा बायोटेक्नोलॉजी के अंदर कि पैलिंड्रोम क्या होता है या पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होता है। जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं वो स्पेसिफिक साइट्स पर क्या करते हैं, कट करते हैं, और वो एक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पे क्या करते हैं, कट करते हैं। ठीक है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को पढ़ने से पहले अपन बात करें कि पैलिंड्रोमिक वर्ड का मीन्स क्या है। पैलिंड्रोमिक वर्ड्स किसे कहते हैं, जैसे पैलिंड्रोमिक वर्ड्स का मीन्स क्या होगा कि जिस वर्ड्स को लेफ्ट से या राइट से दोनों तरफ से रीड किया जाए तो वो सेम रीड हो, वो वर्ड्स कहलाता है पैलिंड्रोमिक वर्ड्स। और इसी तरह से अगर सीक्वेंस की बात करें तो डीएनए के सीक्वेंस में एक डायरेक्शन होती है 5 प्राइम से 3 प्राइम और दूसरी होती है 3 प्राइम से 5 प्राइम। तो यहां पर अगर इसको 5 प्राइम से 3 प्राइम पढ़ेंगे वन स्ट्रैंड को और नेक्स्ट स्ट्रैंड को 5 प्राइम से 3 प्राइम पढ़ेंगे तो दोनों का जो रीडिंग हो वो सेम रीडिंग हो, इस तरह की सीक्वेंस क्या कहलाती है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहलाती है। ठीक है, जैसे यहां पर देखो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस दे रखा है, यहां पर पहले इसकी बात कर लेते हैं। पैलिंड्रोम्स आर the group of words that read the same forward and backward। that example की बात करें तो मैडम वर्ड एक ऐसा वर्ड है जिसको लेफ्ट से राइट पढ़ने पर या राइट से लेफ्ट पढ़ने पर सेम रीड होता हो। ठीक है, चाहे लेफ्ट से राइट पढ़ो या राइट से लेफ्ट पढ़ो, जैसे MADAM मैडम, या फिर राइट से पढ़ो MADAM मैडम। ठीक है, इसी तरह से नमन हो गया, नमन को देख लेते हैं अपन NAMAN। ठीक है, जैसे लेफ्ट से पढ़ोगे तो NAMAN, राइट से पढ़ोगे तो NAMAN। इसी तरह से हिंदी में एक वर्ड आता है मलयालम, मलयालम को भी आप पढ़ोगे तो लेफ्ट से मलयालम और राइट से पढ़ोगे तो मलयालम। ठीक है, तो चाहे लेफ्ट से राइट पढ़ो या राइट से लेफ्ट पढ़ो, वो क्या हो, सेम रीड हो, वो होता है पैलिंड्रोमिक वर्ड। और इसी तरह से अपन अगर डीएनए की बात करें तो डीएनए में पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होगा, जो 5 प्राइम से 3 प्राइम रीड करो वन स्ट्रैंड के अंदर और सेकंड स्ट्रैंड के अंदर भी 5 प्राइम से 3 प्राइम रीड करने पर वो सीक्वेंस होगा पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की बात करें, ये तो हो गया जनरली अपन पैलिंड्रोम वर्ड्स क्या होता है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस आर रेफर्ड टू एज द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड की वो सीक्वेंस इन द डीएनए डुप्लेक्स, किसके अंदर, डबल स्टैंडर्ड डीएनए के अंदर और आरएनए के अंदर। ठीक है, वेयर द सीक्वेंस इन वन स्ट्रैंड इज द सेम एज द कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस ऑफ द अदर स्ट्रैंड व्हेन रीड from the same direction both the strand either 5 prime to 3 prime or 3 prime to 5 prime।
यानी क्या कहना चाह रहा है, न्यूक्लियोटाइड की वो सीक्वेंस डीएनए डबल स्टैंडर्ड डीएनए के अंदर या सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए के अंदर, वेयर द सीक्वेंस इन वन स्ट्रैंड इज द सेम, वन स्ट्रैंड क्या हो, सेम हो, एज द कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस ऑफ द अदर स्ट्रैंड व्हेन रीड फ्रॉम द सेम डायरेक्शन ऑन बोथ द स्ट्रैंड। आइदर कह सकते हैं 5 प्राइम टू 3 प्राइम और 3 प्राइम टू 5 प्राइम। यहां पर देखोगे तो ये 5 प्राइम से 3 प्राइम है, तो यहां पर देखोगे तो ये क्या है, थाइमिन, थाइमिन, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, एडेनिन, साइटोसिन। इसको इधर से पढ़ोगे तो थाइमिन, थाइमिन, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, एडेनिन, साइटोसिन। इधर से पढ़ोगे तो थाइमिन, थाइमिन, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, एडेनिन, साइटोसिन। तो इसको इस तरफ से पढ़ो चाहे इस तरफ से पढ़ो, इस तरफ से पढ़ोगे तो ऊपर वाला स्ट्रैंड, इस तरफ से पढ़ोगे नीचे वाला स्ट्रैंड, दोनों सेम रिपीट हो, इस तरह की सीक्वेंस कहलाती है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। ठीक है, दूसरा होता है मिरर रिपीट सीक्वेंस। मिरर रिपीट सीक्वेंस का अच्छे से समझना है तो जैसे मिरर का क्या होता है, एक दूसरे के अपोजिट होता है, जैसे अपन देखते हैं उसके उल्टा दिखता है। जैसे यहाँ पर बात करें मिरर रिपीट क्या होगा, ए डीएनए मिरर रिपीट इज ए सीक्वेंस सेगमेंट delimited on the basis of continuing a center of symmetry on a single strand and identical terminal nucleotide। यानी क्या कहना चाह रहा है कि यहां पर क्या हो कि सेंटर के अंदर देखें, अगर अपन किसी भी उसको डिवाइड कर रहे हो तो यहां से अपन ने सेंटर से क्या किया, इसको डिवाइड किया। अब सेंटर से देखो तो दोनों साइड की जो स्ट्रैंड है, ये स्ट्रैंड और ये स्ट्रैंड, दोनों एक दूसरे से क्या होंगी, सिमिलर होंगी। यहां से रीड करोगे तो यहां पर देखोगे साइटोसिन, एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन, एडेनिन, थाइमिन, थाइमिन। इसको इधर रीड करोगे या इसको इधर रीड करोगे, दोनों एक सेंटर बना के, एक जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है उसका सेंटर बना के उनको दोनों तरफ आप रीड करोगे तो दोनों तरफ क्या होगा, रिपीट सेम होगा। जैसे साइटोसिन, यहाँ पर भी साइटोसिन, यहाँ पर भी साइटोसिन, यहाँ पर एडेनिन, यहाँ पर भी एडेनिन, सेम नीचे ऐसा होगा। तो इस तरह की सीक्वेंस क्या कहलाती है, मिरर रिपीट सीक्वेंस कहलाती है। ठीक है, एक होता है डायरेक्ट रिपीटेड सीक्वेंस। डायरेक्ट रिपीटेड सीक्वेंस जैसे मतलब एक कोई डीएनए सीक्वेंस होता है, यानी डायरेक्ट रिपीट की सीक्वेंस की बात करें अपन, डायरेक्ट रिपीट सीक्वेंस, डायरेक्ट रिपीट्स, इसकी बात करें तो ये कोई डीएनए का एक स्ट्रैंड है, ये डीएनए का दूसरा स्ट्रैंड है, यहां पर बना लेते हैं अपन, ये कोई डीएनए का स्ट्रैंड है। अब यहां पर GATC, 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 इस तरह से बार बार सेम सीक्वेंस क्या हो, रिपीट हो। जैसे यहां पर अगर बात करें दूसरा एडेनिन, 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 ये सेम सीक्वेंस क्या हो, रिपीट हो, तो ये कहलाएगा डायरेक्ट रिपीट। ठीक है, तो ये मिरर रिपीट क्या होता है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होता है और डायरेक्ट रिपीट क्या होता है, क्योंकि इन तीनों सीक्वेंस का अभी अपने को यूज होगा। ठीक है, बात करें कुर्सी फॉर्म डीएनए। नेक्स्ट अपने जो अनयूजुअल स्ट्रक्चर्स के बात कर रहे थे, डीएनए के अनयूजुअल स्ट्रक्चर्स, उसमें अपन बात करेंगे कुर्सी फॉर्म स्ट्रक्चर्स ऑफ डीएनए, यानी कुर्सी फॉर्म स्ट्रक्चर्स किस तरह से बनती है डीएनए की। ठीक है, कुर्सी फॉर्म इज ए फॉर्म ऑफ, कुर्सी फॉर्म डीएनए इज ए फॉर्म ऑफ नॉन बी डीएनए or an alternative DNA structures. The formation of cruciform DNA require the presence of palindromic called inverted repeat sequence। यानी अपन पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को क्या कह सकते हैं, इन्वर्टेड रिपीट सीक्वेंस भी कह सकते हैं। जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होती है उसको अपन इन्वर्टेड रिपीट सीक्वेंस भी कह सकते हैं। ये प्रेजेंस होना जरूरी है, तभी क्या बनेगा, कुर्सी फॉर्म डीएनए का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। ठीक है, द फॉर्मेशन ऑफ कुर्सी फॉर्म डीएनए रिक्वायर्ड द प्रेजेंस ऑफ पैलिंड्रोमिक कॉल्ड इन्वर्टेड रिपीट सीक्वेंस। इसको क्या हो कह सकते हैं अपन, इन्वर्टेड रिपीट सीक्वेंस कह सकते हैं।
These inverted repeats contain a sequence of DNA in one strand that is repeated in the opposite direction on the other strand. यानी एक जो इन्वर्टेड रिपीट होती है वो किससे मिलकर बनी होती है, कंटेन होती है सीक्वेंस ऑफ डीएनए इन वन स्ट्रैंड, एक स्ट्रैंड का डीएनए के सीक्वेंस इज रिपीटेड इनटू अपोजिट डायरेक्शन ऑन द अदर स्ट्रैंड. दूसरे स्ट्रैंड की बात करें तो वो अपोजिट डायरेक्शन, जैसे यहाँ पर 5 प्राइम से 3 प्राइम इसको ऐसे रीड करें और इसको ऐसे रीड करें तो दोनों की सीक्वेंस क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए. तो ये कह सकते हैं अपन इन्वर्टेड रिपीट सीक्वेंस. तो जब भी क्रूसिफॉर्म डीएनए का फॉर्मेशन होगा तो इन्वर्टेड रिपीट सीक्वेंस का फॉर्मेशन या इन्वर्टेड रिपीट सीक्वेंस का प्रेजेंस होना जरूरी होता है. ठीक है. एज ए रिजल्ट इन्वर्टेड रिपीट्स आर सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री एंड गिव राइज द स्ट्रक्चर सच एज हेयरपिन एंड क्रूसिफॉर्म. ये क्या कहना चाह रहा है कि जो रिजल्ट की बात करें, जो इन्वर्टेड रिपीट होते हैं वो इन्वर्टेड रिपीट एज ए रिजल्ट इन्वर्टेड रिपीट आर सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री. ये अपने आप को क्या कर लेते हैं, सेल्फ के अंदर अपने आप को ही क्या कर लेते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री, एंड कैन गिव राइज द स्ट्रक्चर ऑफ सच एज हेयर पिन स्ट्रक्चर. हेयर पिन स्ट्रक्चर्स की बात करें तो जैसे मान लो ये क्या था, इन्वर्टेड रिपीट सीक्वेंस था, यहां पर 5 प्राइम से 3 प्राइम, यहां पर 3 प्राइम से 5 प्राइम, ये इन्वर्टेड रिपीट सीक्वेंस था. और यहां पर इन्वर्टेड रिपीट सीक्वेंस में यहां से ये वाला रिपीट सेम था, ये वाला रिपीट सेम था, यहां पर बीच में कुछ रिपीटेड सीक्वेंस नहीं था. तो यहां पर क्या होगा, इस थोड़े से रिपीटेड सीक्वेंस में क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक होंगे और ये इस तरह से फॉर्मेशन करेगा. जो यहाँ पर रिपीटेड सीक्वेंस थे, यहाँ पर भी क्या थे, रिपीटेड सीक्वेंस थे, और ये दोनों आपस में इस तरह से स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं. और इस तरह की स्ट्रक्चर्स क्या कहलाती है, हेयर पिन स्ट्रक्चर कहलाती है. ये वाली स्ट्रक्चर्स हेयर पिन स्ट्रक्चर कहलाएगी. ये पूरी ओवरऑल बात करें तो क्रूसिफॉर्म डीएनए कहलाएगा. ठीक है. क्रूसिफॉर्म डीएनए स्ट्रक्चर्स रिक्वायर एट लीस्ट ए 6 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस. यानी जब भी कुछ क्रूसिफॉर्म डीएनए का फॉर्मेशन होगा तो 6 न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस की नीड होती है, वो रिक्वायर होता ही है, अदरवाइज ये नहीं बनेगा. ऑफ इन्वर्टेड रिपीट टू फॉर्म ए स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ ए स्टेम. यानी वो क्या बनाता है, उसका स्टेम बनाता है. ब्रांच पॉइंट एंड लूप इन द शेप ऑफ क्रूसिफॉर्म स्टेबलाइज बाय नेगेटिव डीएनए सुपरकॉइलिंग. जो इसका ब्रांच पॉइंट एंड लूप है इन द शेप ऑफ डीएनए के अंदर, वो क्या करता है, स्टेबलाइज होता है किसके द्वारा, नेगेटिव डीएनए सुपर कॉइलिंग के द्वारा. ठीक है. तो यहां पर क्या होना, 6 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस प्रेजेंट होना चाहिए. ठीक है. यहां पर देखो तो यहां पर ये वाला फॉर्मेशन हो रहा है किसका, हेयर पिन स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन हो रहा है. यहां पर देखोगे तो ये क्या है, हेयर पिन स्ट्रक्चर्स. ठीक है. यहां पर देखोगे तो ये क्या है, हेयर पिन स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन हो रहा है. और यहाँ पर देखोगे तो ये है पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस. देखो यहाँ से यहाँ तक पढ़ो इसको यहाँ से यहाँ तक पढ़ो. साइटोसिन, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन, एडेनिन. तो साइटोसिन, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन, एडेनिन, इस तरह से ये क्या होगा. यहाँ पर देखो इन दोनों के बीच में ये स्ट्रक्चर्स है, इसमें ये अदरवाइज न्यूक्लियोटाइड है, अदर न्यूक्लियोटाइड है. यहाँ पर क्या होगा, हीट के द्वारा ये हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होंगे, ब्रेक होंगे, और इस तरह से स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन होगा. स्टार्टिंग में इस तरह से स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन होगा. अब जैसे जैसे ये क्या होगा, और क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, खींचेगा ये इस तरह से और होगा. तो यहाँ पर देखोगे तो ये जो 4 न्यूक्लियोटाइड है, ये यहाँ पर C8TG, देखो ये वाले न्यूक्लियोटाइड यहाँ पर आ जाएंगे, और यहाँ पर एडेनिन था, और एडेनिन के सामने क्या जुड़ जाएगा, थाइमिन, और ये आपस में क्या बॉन्ड बना लेगा, डबल बॉन्ड के साथ जुड़ जाएगा. ये ट्रिपल बॉन्ड यानी हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ ये जुड़ जाएंगे. तो इस तरह से किसका फॉर्मेशन होता है, क्रूसिफॉर्म स्ट्रक्चर्स का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है. तो क्रूसिफॉर्म स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन समझ में आया, किस तरह से इसका फॉर्मेशन होता है. क्रूसिफॉर्म स्ट्रक्चर के लिए रिक्वायरमेंट होता है किसका, पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस का या इन्वर्टेड रिपीट सीक्वेंस का. और वो इन्वर्टेड रिपीट सीक्वेंस क्या करते हैं, इन्वर्टेड रिपीट सीक्वेंस आपस में क्या बना लेते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं, और क्या बना लेते हैं, एक स्ट्रक्चर्स बनाते हैं. उस स्ट्रक्चर्स को कहते हैं अपन हेयर पिन स्ट्रक्चर्स. ठीक है. अब बात करें नेक्स्ट, हेयर पिन स्ट्रक्चर्स की बात हो गई. हेयर पिन स्ट्रक्चर्स के बाद में अपन बात करें स्लिप्ड स्ट्रक्चर्स ऑफ डीएनए.
स्लिप्ड स्ट्रक्चर्स ऑफ डीएनए। स्लिप्ड स्ट्रक्चर्स की बात करें तो स्लिप्ड स्ट्रक्चर्स डीएनए का फॉर्मेशन कैसे होता है, देखो स्लिप्ड स्ट्रक्चर्स हैव बीन पोस्टुलेटेड टू अकर एट टेंडम रिपीट। यहां पर क्या होता है, इसको कह सकते हैं अपन टेंडम रिपीट भी कह सकते हैं या इसको डायरेक्ट रिपीट भी कह सकते हैं। इसको क्या कह सकते हैं अपन, डायरेक्ट रिपीट। इसको क्या कह सकते हैं, डायरेक्ट रिपीट सीक्वेंस भी कह सकते हैं। अब डायरेक्ट रिपीट सीक्वेंस का मीन्स क्या होगा कि कुछ सीक्वेंस होती है जो क्या होती है, डायरेक्ट रिपीट होती है। जैसे बात करें यहां पर कोई डीएनए है, ये एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, और यहाँ पर ये ग्वानिन, यहाँ पर एडेनिन बहुत सारे क्या होते हैं, टेंडम रिपीट हो रहे हैं। ये एडेनिन क्या हो रहा है, टेंडम रिपीट हो रहा है। यहाँ पर एडेनिन की जगह आ जाएगा थाइमिन, यहाँ पर थाइमिन, यहाँ पर एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन। ठीक है, यहाँ पर थाइमिन 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 थाइमिन, और यहाँ पर और बात करें तो अपन GAATC। ठीक है, साइटोसिन, थाइमिन, थाइमिन, एडेनिन और ग्वानिन। तो इस तरह से क्या होता है, ये कोई सीक्वेंस है। ठीक है, अब यहां पर देखोगे तो यहां पर क्या होता है, ये डायरेक्ट रिपीट है। यहां पर ये क्या है, डायरेक्ट रिपीट है। कितने हैं, 9 है, एक और बना लो 10। ये क्या है, डायरेक्ट रिपीट सीक्वेंस है। और इस डायरेक्ट रिपीट्स में क्या होगा, अगर यहां पर जब इसका जब इसका ट्रांसक्रिप्शन होता है तो यहां पर क्या होता है, कोडोन बनते हैं, और ये यहां से अगर क्या हो जाए, स्लिप हो जाए, यहां से क्या कर जाए, स्लिप कर जाए, तो यहां पर क्या होगा, जैसे अपन नेक्स्ट यहां पर बात ही करेंगे किस तरह से फॉर्मेशन होता है, पहले इसको देख लेते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, स्लिप्ड स्ट्रक्चर्स हैव बीन पोस्टुलेटेड टू अकर एट टेंडम रिपीट्स। ए टेंडम रिपीट्स क्या होता है, समथिंग कॉल्ड एज डायरेक्ट रिपीट। टेंडम रिपीट को क्या कहा जाता है, डायरेक्ट रिपीट कहा जाता है। इन डीएनए इज 2 or more adjust approximate copies of a pattern of nucleotide। यानी डीएनए के अंदर 2 या 2 से अधिक जो क्या होती है, कॉपीज बन जाती हैं ऑफ ए पैटर्न ऑफ न्यूक्लियोटाइड। यहाँ पर तो अपन ने सिमिलर एडेनिन की क्या बनी है, कॉपी बनी है, लेकिन जैसे बहुत से उसके अंदर GATC हो गया, GSC हो गया, 3 न्यूक्लियोटाइड की कॉपी हो जाए, 4 न्यूक्लियोटाइड की कॉपी हो जाए, डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड की क्या हो जाती है, कॉपी हो जाती है। अरेंज्ड इन ए हेड और टेल फैशन। वो कहाँ पर अरेंज हो जाते हैं, हेड या टेल फैशन में। जैसे फॉर एग्जाम्पल द सीक्वेंस ऑफ 5' to 3' TACG TACG। यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर TACG 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 TACG, यानी यहाँ पर जो रिपीटेड सीक्वेंस है वो कितने न्यूक्लियोटाइड का रिपीटेड सीक्वेंस है, 4 न्यूक्लियोटाइड का रिपीटेड सीक्वेंस है। और कितनी बार रिपीट हो रहा है, 4 बार रिपीट हो रहा है। तो कंटेन 4 टेंडम रिपीट्स ऑफ TACG। और ये जो स्ट्रेन बना है वो कितने रिपीटेड से बना है, 4 टेंडम रिपीट से बना हुआ है। किसके टेंडम रिपीट से, TACG के टेंडम रिपीट से। तो इस तरह से जो सीक्वेंस होती है उसे कहते हैं अपन क्या, रिपीटेड या टेंडम रिपीट या डायरेक्ट रिपीट सीक्वेंस। और इस सीक्वेंस से बनता है स्लिप्ड स्ट्रक्चर्स ऑफ डीएनए। इससे क्या बनता है, स्लिप्ड स्ट्रक्चर्स ऑफ डीएनए। अब इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, जैसे स्लिप्ड स्ट्रक्चर्स की अभी अपन ने बात की थी कि यहाँ पर कोई डीएनए न्यूक्लियोटाइड है, यहाँ पर 5' है। ठीक है, यहाँ पर एडेनिन 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 एडेनिन। ठीक है, यहाँ पर बात करें एडेनिन के बाद में अपन बात करें और एडेनिन है, एडेनिन 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 एडेनिन। ठीक है, 10 एडेनिन बन लिए हैं अपन ने, और यहाँ पर बाकी न्यूक्लियोटाइड है। यहाँ पर ग्वानिन मान लो, साइटोसिन, ग्वानिन, थाइमिन, एडेनिन, इस तरह से। यहाँ पर GCAT कुछ भी लगा सकते हो यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर इसका कॉम्प्लीमेंट्री बनाओगे तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस क्या होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस क्या होगा, G का क्या होगा, CGAGT।
यहाँ पर देखोगे टी 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 टी, थाइमिन थाइमिन, साइटोसिन थाइमिन, एडेनिन, ग्वानिन और एडेनिन। ठीक है, ये प्राइम होता है 3 प्राइम एंड, ये प्राइम होगा 5 प्राइम एंड। ठीक है, अब यहां पर क्या होता है कि ये वाला जो स्ट्रैंड होता है ये इसके कॉम्प्लीमेंट्री है, ये वाला इसके कॉम्प्लीमेंट्री है। अब इस स्ट्रैंड में या इस डीएनए के अंदर कुछ डीएनए क्या हो जाए, स्लिप्ड हो जाए, किसी भी कारण से वो क्या हो सकते हैं, स्लिप्ड हो सकते हैं। जैसे यहां पर अपन बात करें तो 5 प्राइम पे अपन अपने पास क्या था, GCTCA। ठीक है, और यहां पर ये क्या हो गया, स्लिप्ड हो गया, ये वाला क्या हो गया, स्लिप्ड हो गया। यहां पर ये वाला क्या हो जाए, स्लिप्ड हो जाए। यहां पर ये वाला स्लिप्ड हो गया, ये मान लो ये वाला क्या हो गया, स्लिप्ड हो गया। कितने एडेनिन थे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये स्लिप्ड हो गए। आगे वाले डीएनए यहाँ पर प्रेजेंट है, एडेनिन 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 एडेनिन, और ये वाली सीक्वेंस प्रेजेंट है यहाँ पर देखो, ग्वानिन एडेनिन थाइमिन साइटोसिन थाइमिन, ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। अब यहाँ पर देखोगे तो ये 3 प्राइम एंड से स्टार्ट करोगे तो यहाँ पर साइटोसिन, ग्वानिन, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन। ठीक है, अब यहाँ पर कोई सीक्वेंस नहीं है, यहाँ पर क्या होगा, ये वाली सीक्वेंस था, इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या बन जाता है, थाइमिन 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 थाइमिन, और ये वाला थाइमिन आएगा यहाँ पर, और ये वाला थाइमिन भी क्या हो गया, स्लिप्ड हो गया। थाइमिन एडेनिन ग्वानिन एडेनिन 3 प्राइम, और ये हो जाएगा 5 प्राइम। ठीक है, यहां पर आ गया थाइमिन 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 थाइमिन, 5 थाइमिन आ गए। अब यहां पर देखोगे तो अगर कोई जेनेटिक कोड बना रहा है, कोई भी डीएनए क्या बना रहा है, कोड बना रहा है, जैसे कोई भी ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, ट्रांसलेशन में प्रोटीन का सिंथेसिस होगा। अब यहाँ पर जो प्रोटीन बनेगी, जैसे मान लो यहाँ पर ये कोडोन है, ये कोडोन है, ये कोडोन है, ये कोडोन है, ये कोडोन है और ये कोडोन है। इस तरह से इन कोडोन्स की क्या बन रही थी, पहले प्रोटीन बन रही थी। अब यहाँ पर कुछ रिपीटेड सीक्वेंस या डायरेक्ट रिपीट होने के कारण डीएनए क्या हो गया, स्लिप्ड हो गया। यहाँ पर क्या बन गया, सिंगल स्ट्रैंड डीएनए बन गया। यहाँ पर क्या बन गया, सिंगल स्ट्रैंड डीएनए बन गया। और ये सिंगल स्ट्रैंड डीएनए यहाँ पर बनने के बाद में यहाँ पर जब वो होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसलेशन होगा, तो ये जो डीएनए बनेगा ये इस तरह से क्या बनेगा, न्यूक्लियोटाइड, नए अमाइनो एसिड का फॉर्मेशन होगा। और वो अमाइनो एसिड जो पहले अमाइनो एसिड बन रहे थे उससे क्या होंगे, डिफरेंस होंगे, और डिफरेंट होने के कारण इसमें क्या हो सकता है, म्यूटेशन हो सकता है। और म्यूटेशन के कारण क्या हो सकता है, म्यूटेशन के कारण क्या हो सकता है, न्यू स्पीसीज का क्या हो सकता है, फॉर्मेशन हो सकता है। इस तरह से जो मिसमैच होता है, ये स्लिप्ड होता है डीएनए को, उसको कहते हैं अपन SMP डीएनए, SMP डीएनए, यानी स्लिप्ड मिसमैच डीएनए, स्लिप्ड मिसमैच डीएनए। अब यहाँ पर जो नया स्ट्रैंड बनेगा वो क्या होगा, मिसमैच होगा, जो नए अमाइनो एसिड्स बनेंगे वो मिसमैच होंगे। इस कारण से इसको क्या कहा जाता है, स्लिप्ड मिसमैच डीएनए या SMP डीएनए। और इसको कह सकते हैं एक और नाम से, या S डीएनए भी कह सकते हैं। S डीएनए भी इसको क्या कह सकते हैं, अपन कह सकते हैं। तो यहाँ पर स्लिप्ड डीएनए में इस तरह से क्या होता है, इस तरह से डीएनए क्या हो जाता है, स्लिप हो जाता है। जैसे यहाँ पर अपन देखा कि यहाँ पर जो रिपीटेड सीक्वेंस था वो TACG का था, यहाँ पर TACG ये यहाँ से रिमूव हो जाए, नीचे वाला रिमूव हो जाए, तो दो ही क्या होंगे, TACG बचेंगे। और 2 TACG से क्या होगा, जो प्रोटीन बनेगा वो प्रोटीन क्या बनेगा, इमैच्योर बनेगा और प्रॉपर प्रोटीन नहीं बनेगा, जिससे कोई भी एबनॉर्मलिटीज हो सकती है। ठीक है, इसका इफेक्ट पड़ता है जैसे उसके अंदर रेप्लिकेशन के अंदर भी पड़ता है। जैसे ये देखो रेप्लिकेशन की लैगिंग स्ट्रेंथ,
ये लैगिंग स्ट्रैंड, ये लीडिंग स्ट्रैंड, यहाँ पर रेप्लिकेशन चल रहा है। अब यहाँ पर रेप्लिकेशन फॉर्क एंड रेप्लिकेशन फॉर्क पॉज और ब्लॉक, यहाँ पर क्या हो गया, रेप्लिकेशन फॉर्क ब्लॉक हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, ब्लॉक हो गया। ये ब्लॉक किसके कारण हुआ, यहाँ पर अनवाइंडिंग हुई और यहाँ पर क्या हो गया, ये रेप्लिकेशन रीस्टार्ट एंड स्लिप्ड, यहाँ पर रेप्लिकेशन क्या हो गया था, देखो स्लिप्ड हो गया था, यहाँ पर ये वाली रिपीटेड सीक्वेंस आने के कारण यहाँ पर रेप्लिकेशन क्या हो गया, स्टॉप हो गया। और रेप्लिकेशन स्टॉप होने से यहाँ पर क्या होता है, दो कंडीशन आती है, एक में तो कॉन्ट्रैक्शन होता है, एक में एक्सपेंशन होता है। तो यहाँ पर ये डायरेक्शन ऑफ रेप्लिकेशन, किस तरह से जो स्लिप्ड डीएनए है रेप्लिकेशन में रेस्पॉन्सिबल होता है। यहाँ पर एक एग्जांपल्स की बात करें तो एग्जांपल्स में अपन देखें तो स्लिप्ड डीएनए सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स एंड फ्रेंडरिच अटैक्सिया। फ्रेंडरिच अटैक्सिया क्या है, एक एग्जांपल्स ले रखा है इसमें जिसने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। फ्रेंडरिच अटैक्सिया इज ए रेयर इनहेरिटेड न्यूरोलॉजिकल कैरेक्टराइज्ड, ठीक है। ये फ्रेंडरिच अटैक्सिया क्या है, इट इज ए रेयर इनहेरिटेड न्यूरोलॉजिकल डिजीज है। ये क्या है, इनहेरिटेड न्यूरोलॉजिकल डिजीज है। कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रोग्रेसिव लॉस, एक होता है रिट्रोग्रेसिव और एक होता है प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ वॉलेंट्री मसल्स। कौन सी मसल्स के ऊपर, वॉलेंट्री मसल्स कोऑर्डिनेशन। किसके ऊपर प्रोग्रेसिव लॉस करता है, वॉलेंट्री मसल्स के ऊपर, और उस कंडीशन को कहते हैं अपन अटैक्सिया कहते हैं। वॉलेंट्री मसल्स होती है, एक इनवॉलेंट्री मसल्स होती है। तो ये किसको करता है, प्रोग्रेसिव लॉस, जो अपन प्रॉपर फंक्शंस कर रहे हैं वो क्या होता है, लॉस हो जाता है किसके कारण, अटैक्सिया के कारण। एंड हार्ट इनलार्जमेंट, हार्ट का जो साइज होता है वो क्या हो जाता है, इनलार्ज होता है। तो ये अटैक्सिया होता क्या है, अटैक्सिया कैसे होता है, किसने डिस्कवर किया था इसको, फ्रेंडरिच अटैक्सिया ने इसको डिस्कवर किया था, इसलिए इसको नाम दे दिया अटैक्सिया, ठीक है। नेम्ड आफ्टर द जर्मन डॉक्टर निकोलस फ्रेंडरिच। कौन डिस्कवर किया था इसने, निकोलस फ्रेंडरिच। वो फर्स्ट डिस्क्राइब द डिजीज इन 1863। इस डिजीज के बारे में, कौन सी डिजीज, अटैक्सिया के बारे में किसने डिस्कवरी की थी, निकोलस फ्रेंडरिच ने की थी। कब, 1863 के अंदर। फ्रेंडरिच अटैक्सिया इज जनरली डायग्नोस्ड इन चिल्ड्रन एंड अफेक्टेड बोथ मेल एंड फीमेल। जो ये जनरली इसको डायग्नोस किया तो देखा गया कि ये चिल्ड्रंस में भी प्रेजेंट है और बोथ मेल एंड फीमेल्स के अंदर भी प्रेजेंट है, तीनों के अंदर ये डिजीज प्रेजेंट है, ठीक है। यहां पर बात करें द डिसऑर्डर इज कॉज्ड बाय, ये जो डिसऑर्डर होता है वो किसके कारण होता है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम ग्वानिन एडेनिन एडेनिन, यानी ट्राई न्यूक्लियोटाइड रिपीट। यहां पर 3 न्यूक्लियोटाइड का क्या है, रिपीट है। एक्सपेंशन इन द फर्स्ट इंट्रॉन ऑफ द फ्रेंडरिच अटैक्सिया जीन। इसमें क्या हो जाता है, एक्सपेंशन हो जाता है फर्स्ट इंट्रॉन का, किसमें, फ्रेंडरिच अटैक्सिया जीन, विच इज लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम नंबर, और वो जीन कहां पर लोकेटेड है, क्रोमोसोम नंबर 9 पर लोकेटेड है। कौन, फ्रेंडरिच अटैक्सिया जीन, ठीक है। और जिसमें रिपीटेड सीक्वेंस क्या होते हैं, GAA रिपीटेड सीक्वेंस होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, ए नॉर्मल यहां पर बात करें कि अटैक्सिया हो गया, यहाँ पर मेल और फीमेल अटैक्सिया, क्रोमोसोम नंबर 9। ए नॉर्मल इंडिविजुअल हैज 8 to 13 कॉपीज ऑफ दिस ट्राई न्यूक्लियोटाइड रिपीट। जो नॉर्मल इंडिविजुअल होते हैं उसके अंदर 8 से 13 ये रिपीटेड सीक्वेंस होती है। वाइल फ्रेंडरिच अटैक्सिया पेशेंट हैव मैनी एज 1000। जो नॉर्मल पेशेंट होता है, नॉर्मल जो पर्सन होता है उसके अंदर इसका रिपीटेड सीक्वेंस 8 से 13 कॉपीज होता है। जो कौन सा ट्राई न्यूक्लियोटाइड है, GAA का, ठीक है। लेकिन जो ये अटैक्सिया पेशेंट होता है, फ्रेंडरिच अटैक्सिया पेशेंट होता है, उसके अंदर ये बहुत ज्यादा रिपीट हो जाता है, ठीक है। ये इसका क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया। तो आज के लेक्चर्स में अपन ने बात की 2 टाइप के अनयूजुअल स्ट्रक्चर्स के बारे में, क्रूसिफॉर्म डीएनए का फॉर्मेशन कैसे होता है और स्लिप्ड डीएनए का फॉर्मेशन कैसे होता है। क्रूसिफॉर्म डीएनए का फॉर्मेशन जब होगा जब पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होगा या इन्वर्टेड रिपीटेड सीक्वेंस होगा, और जो स्लिप्ड डीएनए का है उसका फॉर्मेशन कब होता है, जब क्या होता है,
जब डायरेक्ट रिपीट या फिर अपन कह सकते हैं टेंडम रिपीट सीक्वेंस बार बार डीएनए के अंदर रिपीट हो, तो बार बार जब डीएनए के अंदर रिपीट होगी, जैसे मान लो यहाँ पर ये बार बार रिपीट हो रही है, तो ये प्रॉपर जो इसका ट्रांसक्रिप्शन या प्रोटीन बनेगा वो रेगुलर नहीं बनेगा, क्योंकि जो डीएनए पॉलीमरेज है यहाँ पर इस प्रोसेस को क्या कर देगा, या तो स्टॉप कर देगा या इसको क्या कर देगा, स्लिप कर देगा, जिसके कारण यह क्या है, प्रोटीन प्रॉपर नहीं बन पाएगी। यहाँ तक अपन ने जो एमएससी प्रीवियस जूलॉजी के दो चैप्टर्स के बारे में बात कर लिया, डीएनए इक्विवेलेंस रूल और सेकंड चैप्टर था डीएनए स्ट्रक्चर्स एंड सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स और अनयूजुअल सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स। अनयूजुअल भी अपन ने पूरा पढ़ लिया। अब नेक्स्ट क्लास में अपन बात करेंगे या तो डीएनए की पैकेजिंग के बारे में या डीएनए रेप्लिकेशंस के बारे में। ओके।